तो हेलो गाइस, और कैसे हो तुम सब। अगर नाराज हो गए ना तो एक बढ़िया सी खबर सुनाता हूँ जिससे तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन करेगा। तो गाइस, बोरुटो का एनीमे फाइनली आने वाला है, और कब आने वाला है मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। तो गाइस, जो हमारा नारुतो एनीमे है जिसके साथ हमारी इतनी यादें जुड़ी हुई है, वो फाइनली रिटर्न कर रहा है 4 नए स्पेशल एपिसोड के साथ। और इसकी रिलीज डेट और बाकी क्वेश्चंस जो तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं, ये सभी मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नारुतो के स्पेशल 4 एपिसोड्स की, जो कि न्यू एनिमेशन में आने वाले हैं। इसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, और अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से यूट्यूब पर जाके देख लो। तो भैया, इसमें गजब की एनिमेशन दिखाई गई है। नारुतो और बोरुटो बनाने वाले स्टूडियो पीरियड के सीईओ से जब इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने नारुतो के नए एनिमे के लिए एक टैलेंटेड टीम बनाई है, लेकिन शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम के कारण इस एनीमे को बार बार पोस्टपोन किया जा रहा था। उन्होंने इसकी रिलीज डेट के बारे में कहा कि इसका जो पहला एपिसोड है वो फॉल 2024 यानी कि सितंबर में एयर होने वाला है। जैसी क्वालिटी की तुमने डीमन स्लेयर में देखी थी, वैसी ही एनीमे क्वालिटी तुम्हें यहाँ भी देखने को मिलने वाली है। वेल, इसके लिए मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारी राय में जानना चाहता हूँ कि तुम इसके लिए कितने एक्साइटेड हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें बता देना। अब ये तो हो गई नारुतो के नए आने वाले स्पेशल एपिसोड्स की बात। अब हम बात करें कि नारुतो के बेटे की। हाँ, मैं उसी बंदे की बात कर रहा हूँ जिसने कोड के मुंह को पेल दिया था, उसे हरा दिया था, एंड उसकी मांगा भी सबसे टॉप पे चल रही है। लेकिन इतने खतरनाक मांगा होने के कारण भी इसके एनीमे का क्या हुआ? तो अगर मैं तुम्हें बता दूं तो मार्च 26, 2023 को बोरुटो का लास्ट एपिसोड आया था, जिसके साथ ही बोरुटो का पार्ट 1 खत्म हो गया था। एंड मानो या ना मानो, उसमें 70-80% फिलर एपिसोड्स थे। तब उन्होंने कहा था कि इसका पार्ट 2 डेवलपमेंट में है, लेकिन अभी भी उसका पार्ट 2 डेवलपमेंट में ही चल रहा है, क्योंकि उसको बंद हुए 14 महीने हो चुके हैं। देखो यार, इससे बुरा क्या हो सकता है। तो गाइस, हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, एंड वो है कि बोरुटो का एनीमे रिटर्न होने वाला है। नहीं, मैं नहीं मानता। जो स्टूडियो पीरियड के जो सीईओ थे ने, उन्होंने ये भी कहा था अपने इंटरव्यू में कि जो बोरुटो के फैंस है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा था कि बोरुटो के फैंस के पास बहुत ही ज्यादा सवाल होते हैं, जिसमें से एक है उजुमाकी क्लैन के साथ क्या हुआ। पीरियड के जो सीईओ है, उन्होंने ये भी कहा कि जो उजुमाकी क्लैन की जो मिस्ट्री है, इसके बारे में हम बोरुटो की मांगा में देखने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इसके बारे में मैं अगर रिवील भी कर देता, लेकिन जो मसाशी किशिमोटो सेंसेई है, उन्होंने ये करने से मना किया है। एंड इससे कंफर्म हो जाता है कि उजुमाकी क्लैंस के मेंबर्स के साथ क्या हुआ। अगर इनकी डेथ हुई होगी तो कैसे हुई, ये हमें बोरुटो में पता चलने वाला है। स्टूडियो पीरियड के सीईओ ने ये भी कहा था कि जो 4 एपिसोड्स आने वाले हैं नारुतो के, उसमें से एक बंदा एक इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है उजुमाकी क्लैन के डिसअपीयरेंस में। एंड इसलिए ये 4 एपिसोड्स को देखना बनता ही बनता है। तो चलो, बहुत सी बातें रिवील हो गई इंटरव्यू में पीरियड स्टूडियो के सीईओ के साथ। तो चलो यार, अब बात कर लेते हैं बोरुटो की जो एनीमे रिटर्न है, उसकी रिलीज डेट क्या है। स्टूडियो पीरियड के कुछ लोगों ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जो डीमन स्लेयर है, उसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। एंड उन्होंने तब ये भी कहा था कि जो बोरुटो एनीमे है वो अभी डेवलपमेंट में चल रहा है। एंड बोरुटो की मांगा क्रेज को देखते हुए उन्होंने ये सोचा कि जो बोरुटो एनीमे है और जो ब्लीच एनीमे है, उसे हम सीजनल कर देते हैं, जिसके कारण जो कमी बोरुटो वालों को फेस करनी पड़ती थी, मतलब कंटेंट की कमी होना, वो अभी उन्हें नहीं फेस करनी पड़ेगी। उनकी मांगा हर महीने बाद आती थी, एंड एपिसोड वो हर हफ्ते डालते थे, इसलिए शायद उन्हें कंटेंट की कमी हो जाती थी। एंड इसी के लिए उन्हें फिलर एपिसोड्स डालने पड़ते थे, जिसकी वजह से बोरुटो का जो एनीमे है वो बदनाम हो गया। एंड बोरुटो को सीजनल करने का डिसीजन भी उन्होंने बहुत सही लिया, जिससे उनकी जो एनीमे क्वालिटी है वो भी बढ़ेगी, एंड उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा। तो रिलीज डेट की अगर बात करें तो बोरुटो का एनीमे की ऑफिशियल रिलीज डेट तो नहीं आई है, लेकिन उन्होंने जैसा कहा है, वो जैसा कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एनीमे 2025 के एंड तक आ जाएगा।